खुल्लम खुल्ला जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, छुआछूत जातिवाद खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि जन्म से ब्राह्मण होते हैं। अब ये वही, बातें अब कोई बात वेद ये है, वेद हम्म तुर्की की एक कहावत है कि अगर लोमड़ी से धर्म का ज्ञान लोगे ना, लोमड़ी से अगर हम्म धर्म का ज्ञान लोगे तो वो हम्म दूध चुराने को ही धर्म बताएगी। तो अगर सही। जातिवादियों से जाति धर्म का हाँ ज्ञान लोगे, तो वो जातिवाद ही सही सिखाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में वही रचा बसा है। ठीक है, सही उसने सही। कोई एफर्ट तो किया नहीं है, उसने कोई परिश्रम तो किया नहीं है धर्म को समझने के लिए। उसे तो हम्म पैदा होते ही चमची मिल गई, उसको क्या हम्म पता कि धर्म के विषय में क्या होगा। हम्म। हाँ, और एक बात ये भी है कि अगर इनको जन्म से ब्राह्मण इन लोगों ने मानना बंद कर दिया तो फिर इनके ऊपर भी सवाल उठ जाएंगे ना कि चलो तुम अपने ज्ञान को साबित करो, कि तुम अपना बराबर ज्ञान है। बताओ, तुम्हारे अंदर क्या, तुम्हारी क्या सामर्थ्य है, तुम बताओ चलो। तो इनकी फिर पेंट गिल्ली हो जाएगी। मैं कहता हूँ क्या कोई भी बताएंगे साधु ये। संत महात्मा हो, उससे केवल हाँ दो चीजें पूछिए, वो सही हम्म है या गलत है, इसका हम्म आकलन करने के लिए उससे केवल दो प्रश्न पूछिए। पहला जी प्रश्न कि भैया, अ, जैसे कि क्या नाम से, अ, ईसाइयों में उनकी हम्म धर्म ग्रंथ है, उनका धर्म ग्रंथ माना जाता है बाइबल। उसी हम्म प्रकार से शांति प्रिय लोगों का हम्म कुरान माना जाता है। तो हमारा हम्म धर्म ग्रंथ, एकमात्र धर्म ग्रंथ क्या है? हम्म अगर उसने कहा कि वेद, तब तो ठीक है। हम्म अगर वो हम्म कहता है कि क्या रामचरितमानस है, या फिर हम्म फलाना है फलाना है, कोई हम्म, पुराण बोल दिया, गीता हाँ बोल देगा, तो भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, बहुत सही नहीं है, फिर भी ठीक है। हाँ लेकिन अगर वो इनके अलावा अगर कोई चीज बोलता है, पुराण वगैरह हम्म बोले या ये बोले, हाँ तो समझिए कि हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। और सबसे हाँ खराब कब है, ये दूसरा वाला प्रश्न पूछने पे पता चलेगा। दूसरा प्रश्न अच्छा ये है कि उनसे हाँ पूछिए कि भैया धर्म क्या है? आप साधु महात्मा हाँ हो, आप धर्म सही के बात है। कार्य हो, तो कृपया आप ये हाँ बताइए कि धर्म क्या है। सही है। अगर और वो ये जो कहता आप है, हाँ, जी जी आप बोले। अरे ये जो आपने बात अभी जो ये जो प्रश्न दो रखे ना, मेरे दिमाग में इतने टाइम से ये थी, क्योंकि देखिए आपके घर पर भी आ जाते हैं बहुत सारे साधु महात्मा आते हैं, तो हम भी जानते हैं कि 90% तो फेक ही हैं, ये तो आप भी जानते हो, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म लेकिन हम्म ये फिर अब पता कैसे करना। तो आपने जो दो प्रश्न हम्म। दी ना, ये बहुत बहुत बढ़िया करा आपने। और इस अगर इसका आपके इसको तो घर मैं लिख वाले के टोके, रखूंगा। अगर आपके घर हाँ वाले टोके, तो हाँ उनको कबीरदास जी की एक दोहा चेप दीजिए। ये तो सबको अच्छा ने सुना होगा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए हाँ ज्ञान। तो भैया मैं जाति नहीं पूछ रहा हाँ साधु हाँ की, सुना है सुना है सुना है हाँ। ठीक है। मैं सही है। महात्मा जी से केवल दो ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, पहला प्रश्न पूछा, हाँ दूसरा प्रश्न, हाँ इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर इसका गड़बड़ सही है। देता है तो उठा, फिर वही अगर आरती उतारो उसकी। वो तो कोई दूसरा साधु प्रश्न बोल ये, रहा है अपने आप को और धर्म का मतलब नहीं बता पा रहा है, तो फिर लालंत है। हाँ, अब धर्म का मतलब क्या, देखिए वो अगर कुछ और भी हाँ बताता है, अगर वो एग्जैक्ट हाँ भी नहीं होता, तो वो हाँ एक्सेप्टेबल हो सकता है। जैसे कि आपने सही है। पूछा कि बाबा जी मुझे धर्म का अर्थ बताइए, साधु जी, साधु हाँ महात्मा जी, हाँ आप मुझे हाँ धर्म का मतलब बताइए, धर्म क्या है? हम्म आप धर्म के हम्म कार्य में हो, आप बताइए धर्म का मतलब क्या है। अगर हम्म उसने कहा कि हम्म भैया सभी धर्म एक जैसे हैं, चारों धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई, बस वो सब, वही आठ, सॉरी सॉरी, नहीं तो इसका थोड़ा सा काट दीजिएगा, अब मैं ध्यान रखूंगा, सॉरी। तो नहीं नहीं सॉरी सॉरी। हाँ इस तरीके से है। तो हाँ अगर वो हाँ कहता है, ये वाली बात कहता है, तब तो समझ लीजिए कि महापाखंडी है। अगर वो कहे हाँ कि भैया अच्छे काम करना धर्म होता है, या फिर हाँ 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 अच्छे काम करना अगर हाँ धर्म होता है, अगर वो ये कहेगा, तब तो सर्वश्रेष्ठ बात बोली उसने। हाँ 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 लेकिन अगर वो ये भी कहता है कि भैया प्रभु की सेवा करो, भक्ति करो, दूसरों हम्म की भिलाई करो, ये भी हम्म थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एक्सेप्टेबल हम्म है। लेकिन ये तीसरा वाला जो वो अगर बोल दे तो ये सभी हम्म धर्म एक जैसे हैं, तो फिर हम्म उठाओ गोदाना और लगो दई दई। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो, तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।